अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज एक इंतहाई अहम मौजू पे आपके साथ मुखातिब हूँ। ज़िला चकवाल का एक शहर है जो सैदनशाह, जिसमें एक वाक़या 2-3 दिन पहले जो है वो रूनुमा हुआ है, उस पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तौहीन मज़हब और तौहीन कुरान का वो वाक़या है। असद नज़ीर नामी एक नौजवान है कि जिसको वहाँ पे मोहल्ले के कुछ अफराद ने मस्जिद में जो है वो पकड़ा और उसने यूँ किया कि मस्जिद में कुरान मजीद जो मस्जिद के अंदर पड़े हुए थे उनको उठा के मस्जिद के सहन में जो है वो फ़र्श पे रख दिया। अब ये वाक़या, इसकी वीडियो मौजूद है, मैंने ख़ुद देखी है और मोहल्ले के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और उसके बाद उन्होंने जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज की और मुलज़िम को अपनी जो है वो ले के हवालात में बंद कर दिया। एक तो चलें ये एक इत्मीनान बख्श बात है कि मस्जिद के अंदर तौहीन मज़हब के नाम पे कोई जो है वो तशद्दुद नहीं किया गया, उस पे कोई अवामी सतह पे कोई इस तरह ख़तरनाक रद्द-ए-अमल नहीं आया कि कोई हमें तशवीश हो और वहाँ पे कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो। उसको पुरअमन तरीके से पुलिस के हवाले कर दिया और उसमें एफ़आईआर हो गई। अच्छा, उसके जो तफसीलात वो सामने आ रही हैं वो यूँ हैं कि इसी जो असद नज़ीर नामी लड़का है, इसकी तकरीबन डेढ़ साल पहले लाहौर जो मेंटल हॉस्पिटल है उसकी भी रसीदें मैंने देखी हैं। इसी तरह इस्लामाबाद चक शहजाद में कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी ये गया था, तो वहाँ की रसीदें भी मेरे पास पहुँची हैं, मैंने ख़ुद देखी हैं। फिर मकामी सतह पे मैंने कुछ दोस्तों से वहाँ पे रब्ता किया और कोशिश की कि असल हकीकत जो है वो मालूम कर सकूं। तो ज़्यादातर ज़राए यही बता रहे हैं कि दिमागी तवाज़न इस नौजवान का दुरुस्त नहीं है। घर वालों ने शायद बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं रखा या उसको संभाल के नहीं रखा, तो ये कहीं बाहर निकलते निकलते मस्जिद में आ गया और इसने ये हरकत की। इसमें सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा मकामी सतह पे जो उलमाए कराम हैं कि वो आगे बढ़ें और इस वाक़े की ख़ुद पहले मुकम्मल तहकीक करें। वो जो रिसीप्ट्स हैं और इसके जो ज़हनी तवाज़न का एक इशू है वो चेक करें कि वाकई अगर इसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है, जैसा कि वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं उनसे ऐसे लग रहा है, तो आप जो है वो जो लोग हैं उनको मुतमईन करें और अपने मसाजिद में जिस तरह आपको मौका मिलता है जुम्मे की नमाज में या वैसे जब आप ख़िताब करते हैं, लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि जिस शख्स का ज़हनी तवाज़न दुरुस्त ना हो तो उस पे कोई हद जो है वो जारी नहीं होती। जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट जो है वो शरीयत उस पे लागू नहीं करती। तो इस तरह फिर ये जो एफ़आईआर है ये भी इस तहकीक के बाद ख़ारिज हो जानी चाहिए और उस शख्स को वापस आ जाना चाहिए और उसके वालिदैन और जो उसके दूसरे रिश्तेदार हैं उनको उसका बाकायदा इलाज करवाना चाहिए। ये तो हमारे चूँकि चकवाल का वाक़या था तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस पे मैं जो है वो अपना मौक़िफ़ बयान करूँ और दोस्तों से जो ज़रूरी गुज़ारिशात हैं वो करूँ। दूसरी मेरे दोस्तों, पाकिस्तान का माहौल कैसा है आप इंतहाई अच्छे तरीके से जानते हैं। मज़हबी इंतहा पसंदी इतनी है कि हमारे मुआशरे और हमारी 3 नस्लें वो निगल गया है। 80 की दिहाई में मखसूस मकासद की खातिर इस्लाम का एक ऐसा जो है वो कारोबार शुरू किया गया, तशद्दुद का, इस्लाम का मैं नहीं कहूँगा माज़रत के साथ, तशद्दुद का एक ऐसा कारोबार शुरू किया गया पैसे बटोरने के लिए कि उसने हमारे मुआशरे को मुकम्मल तौर पे उसकी हैयत तब्दील कर दी। आज अगर आप 1-2 साल पहले देखें तो श्रीलंकन मैनेजर को सियालकोट में किस बेदर्दी से जो है वो ज़िंदा जलाया गया और उसका कसूर ये था कि वो ईमानदार था, काम करने के हवाले से इंतहाई सख्त था और जो वर्कर है उनको हर वक्त ताकीद करता था कि वो काम ठीक करें। इसी तरह 2-3-4-5 दिन पहले जो है वो एक दासू डैम पे एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि जहाँ पे चाइनी इंजीनियर था और उसने जब वर्कर्स को अपने वक्त की पाबंदी और काम पे ध्यान देने की बात की तो उस पे भी तौहीन मज़हब का और इल्ज़ाम लगा के और पूरे कोहिस्तान वाली साइड पे मुज़ाहरे किए गए और उसको फिर एफ़आईआर दर्ज करवा के तो फिर उसको जेल में
ڈلوا دیا گیا۔ میرے دوستو، میں خصوصی طور پہ جو دوست جو ہے وہ مذہبی تنظیموں سے متعلق ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ اپنے جمعے کے خطبات میں، دیگر جو آپ کے مذہبی اجتماع ہوتے ہیں، اس میں جو یہ کچھ وقت مخصوص کر دیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے کہ توہین مذہب، توہین قرآن، توہین رسالت یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ ہمارے جذبات حضرت محمد مصطفیٰ، ہماری ماں، ہمارے والدین ان پہ قربان، ان سے وابستہ ضرور ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام سلامتی سے نکلا ہے، امن کا دین ہے، ضابطہ اخلاق ہے، اسلام کے اندر شریعت کے ہم پابند ہیں، اور دوسرا اسلام انسانیت کی فلاح کے لیے آیا ہے، نہ کہ دہشت اور تشدد پھیلانے کے لیے۔ اور یہ جو واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس سے اور بہت زیادہ واقعات میرے ذہن میں ہیں۔ میں ایک واقعہ آخری بتا کے آپ کو واضح کرنا چاہوں گا۔ لاہور میں ایک فیکٹری مالک تھے، اس کو اور اس کے بیٹے کو فیکٹری کے اندر جو ہے وہ تشدد کر کے مار دیا گیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ وہاں کی جو یونین تھی وہ ان کے مطالبات تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید وہ حافظ قرآن بھی تھے اور جماعت اسلامی کے مقامی رہنما بھی تھے، اور ان پہ الزام کیا لگا کہ ٹیبل پہ موجود کیلنڈر کے اوپر جو قرآنی آیت یا احادیث لکھی ہوئی تھی، وہ جب اس نے پیپر وہاں سے پھاڑا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن کی توہین کر دی اور آیت قرآنی پھاڑ دی۔ تو اس طرح کا پرتشدد رویہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ ہم اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، رسالت مآب کا نام استعمال کرتے ہیں، قرآن کا نام جو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں باہر جو ہے وہ نکلنا ہوگا، پرامن اسلام کی تصویر ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنی ہوگی، محبت کا پیغام ہمیں دینا ہوگا، امن کا مظاہرہ ہمیں کرنا ہوگا۔ ہم رحمت العالمین کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کہ جس نے اپنے دین کا نام اسلام سلامتی سے رکھا ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں عملی طور پہ امن، محبت، بھائی چارے کا درس دینا ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔